देखो मेरी बात, कोई जाम या गुंडागर्दी मत करना, अपना लिखित में ज्ञापन दे दो। अगर रोड पे जाम लगाए तो सब मुकदमा लिखा जाएगा। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और इसकी जो समस्या आए दिन तकरीबन 15 दिनों से सिसैया ऑटो चालक समिति के द्वारा जो ज्ञापन और शिकायत पत्र डीएम साहब को और एसएचओ ईशानगर को दिया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उसके कारणवश आज एसडीएम धौरहरा के पास उन्हीं के हाथों द्वारा डीएम लखीमपुर खीरी को ज्ञापन दिया गया है। उस संबंध में लोगों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा की जाएगी कि आप लोगों ने जो शिकायत पत्र दिया हुआ था उस शिकायत पत्र को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई है और आगे आपका कदम क्या रहेगा। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राम प्रताप अग्रवाल, जेएमडी सिसैया ऑटो चालक सेवा समिति अध्यक्ष राम प्रताप। अग्रवाल जी, ये बताइए, जो शिकायत पत्र आपने डीएम साहब को पहले दिया हुआ था, उसके बाद एसएचओ साहब को दिया, उस पर क्या कोई प्रतिक्रिया आप तक दी गई या नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस भैया 1 मिनट इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस इतनी कार्रवाई हुई है कि अगर बस के द्वारा जो भी बैठाए जाते थे, कुछ चंद इनको गुंडे कहो या बदमाश कहो या जो भी कहो, उनके द्वारा जो बैठाए जाते थे उनकी संख्या और बढ़ गई है। मतलब कम करने की जगह और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। और ये भी कहते हैं वो कि हमारे यूनियन वाले, बस के यूनियन वाले इतने तगड़े हैं कि अगर एक दो को मार भी देंगे तब भी यूनियन वाले 10-50 हजार या 1 लाख 2 लाख देकर निपट लेंगे। लेकिन हमारी बस बीच रोड पे लगेगी और ऑटो वाले को यहाँ टिकलेगी। उसमें जो भी सवारी बैठेगी उसको जबरदस्ती उनका छीनना काम है, बस में बैठाना काम है। और हमारे कहने का मतलब ये है, वो तो सवारी पे निर्भर करता है और ऑटो वाले पर निर्भर करता है कि किसको कहाँ जाना है, नहीं जाना। ये कौन होते हैं कि तुम इस गाड़ी से नहीं इस गाड़ी से आप जाओगे? ये कौन होते हैं बीच में बोलने? आज जो ज्ञापन आपने दिया हुआ, इसके बाद क्या आश्वासन दिया गया? इसके बाद में हम अभी वेट करते हैं। 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन में अगर जो कोई कार्रवाई होती है हमारे साथ, जो नाइंसाफ हो रहा है, अगर उसका कोई रास्ता हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम सिसैया चौराहे पे बीच रोड पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे अपना। और जो भी इससे दिक्कतें आएंगी उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम प्रशासन को लिखित में दिए हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत ठहरा जाए और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। और अगर जो नहीं हमारी कार्रवाई होती है, नहीं कोई सुनवाई होती है, तो हमने डेट भी दे रखा है 26 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। जितने हमारे ऑटो वाले हैं लगभग 400 से 700 रजिस्टर्ड हमारे यूनियन से जुड़े हुए हैं। 1013। हाँ, उनको ले करके हम बीच रोड सिसैया चौराहे पे रोड शो करेंगे, चक्का जाम करेंगे। फिर क्या नाम है, अगर कोई दिक्कत किसी को होती है, आम जनता को या कोई अधिकारी को या एम्बुलेंस को, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मतलब कड़ी चेतावनी है प्रशासन को। क्योंकि हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दे लिए हैं, ईशानगर एसएचओ साहब को भी दे दिए, थाना प्रभारी महोदय को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब लास्ट बार यहाँ है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि जो अग्रवाल जी ने हमें बताया कि अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है सिसैया चौराहा के बारे में। अगर आप वहां पर जाते तो वहां की सिस्टम, बसों का सिस्टम क्या है, टैक्सी का सिस्टम क्या है, ऑटो का सिस्टम क्या है, गलत तरीके से ओवरब्रिज के नीचे जहां पर पुलिस चौकी मौजूद है, पुलिस प्रशासन हमेशा बना रहता है, उसी स्थान पे दोनों साइडों में, लखीमपुर जाओ चाहे बहराइच जाओ चाहे धौरहरा आप जाओ, हर तरफ चारों साइड बसों का जमावड़ा लगा रहता है, जो आए दिन यातायात को प्रभावित करता है। आए दिन जाम लगता है, लोगों को समस्याएं होती हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसी के साथ साथ जो सिसैया चौराहे की जो गंदगी है, उस गंदगी के अंबार पे किसी भी अधिकारी का या हमारे नेता, विधायक, सांसद, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब किसी को वोट की जरूरत पड़ती है तो उसी स्थान पर आकर के खड़ा हो जाता है। और ये दुकानदार सिसैया चौराहे पे जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को, उस पर आप बताइए। दुकानदार ये चीज करते हैं कि हमारे सिसैया चौराहे पर ऑटो चालकों को एक और समस्या आ रही है कि दुकानदार जो वहां पर रेहड़ी पटरी लगा करके बैठे हुए हैं,
उन लोगों से समस्या आ रही है। आइए लोगों से हम बात करते हैं कि क्या समस्या है, क्या समस्या आ रही है। अगर कोई रिक्शा वाला दुकान के सामने लगा के खाली सवारी उतारने लग जाए तो वो अपने पास कीला रखते हैं या सरिया रखते हैं, आकर के कहते हैं पंचर कर दूंगा, हमारे दुकान के सामने आपने लगाया क्यों? क्योंकि अगर जब वो कहते हैं हमने वही रोड का टैक्स दिया है या कुछ भी दिया है नहीं दिया है, 2 मिनट सवारी उतारने उसके बाद हम आगे बढ़ा लेते हैं, तब भी वो लोग भी मारपीट करते हैं और भगा देते हैं। और यहाँ तक कि भद्दी गालियां देते हैं, गाड़ी पंचर कर देते हैं। किन किन लोगों के साथ? मेरे साथ हुआ है। सभी के साथ? ईशानगढ़ रोड नहीं है जो हमारा ईशानगढ़ रोड कोने पे एक मोटा सा लौंडा है, वो बोला हटाता नहीं हटाता। तो मैंने कहा यार भैया 1 मिनट रुकिया यार, अभी हटा लूंगा। तो बोला हटा ले नहीं तो बता रहा हूँ तुमको। तो कहा यार मैंने कहा क्या बता रहा है? तो बोला हटा ले। तो एक लड़के से बोला हटा इसको। तो मैंने कहा यार ये मत करो यार, तुम भी यार नाले पे लगा के रखे हो यार, हम भी यार 2 रुपये कमा रहे हैं कैसे ना कैसे करके। तो बोला यार तू हटा ले वरना जान ले, मोटा। अब मैं यार डरने लगा, मैं सोचा यार ये मारेगा क्या। उसके बाद क्या किया उसने, एक लड़के को बोला हवा निकाल, इसकी हवा निकाल, ऑटो की हवा निकाल दो बोल दिया। फिर मेरे ऑटो की कम 50% हवा निकाल दे होगी, मेरे में 40% हवा बची, 70% रहती है लेकिन 40% हमारे में हवा रहेगी। फिर हमने जाकर के अपने जो हमारे पास एक फ्यूल वाला है हमने उससे खुद से भरा। अब ये हमारे सामने समस्या, आप बताओ कोई भी आकर के वो इनको भैया को फोन किया जो समस्या होती है, जितने हमारे ऑटो वाले भाई हैं सब हमारे पास खोलते हुए हैं। इन्हों के बदौलत से आज हम अध्यक्ष बने हैं। तो इन भाइयों की सबकी आस हमारे पास लगी है कि इसमें कुछ कार्रवाई होगी। तो अगर इनके साथ किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमें फोन करती है। तो हम वहाँ मौके पे आए भी, तब तक कहने लगे चलो हटाओ, मामला शांत हो गया। उनसे हम ये भी बात, दुकानें वहाँ पर लगी हैं वो सब अवैध तरीके से लगी, अवैध तरीके से लगी है। वो कहते हैं हम इसका पैसा देते हैं दुकान पे लगाने का। किसको पैसा देते? कहते हैं प्रशासन को हम पैसा देते हैं, तब यहाँ रोड पे हमने दुकानें लगा। नहीं 100 रुपया ठेला लेते हैं। 100 रुपया ठेला भी लेते हैं, हम लोग जानते हैं। 100 रुपया ठेला लेते हैं पंडित लोग, साफ कहते हैं कोई भी इधर घूम के कौन लोग हैं जो वहाँ पर लोगों से अवैध दुकानें हैं, पंडित लोगों की दुकानें हैं। अच्छा, जो आगे दुकानें पीछे हैं वही लोग आगे दुकान लगवा कर पैसा लेते हैं। 100 रुपया ठेला लेते हैं, डेली का 100 रुपया ठेला। मैं भी लगाता था, मुझे घटाना क्या, मैंने जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं जो जाम की समस्या जो थी ही, साथ साथ जो दुकानें वहाँ पर लगाई जाती हैं उन दुकानों से अवैध वसूली की जाती है। और अवैध वसूली पर शासन प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता है? कहीं ना कहीं अगर इसमें शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और इन्हें हम ये कहना चाहेंगे, इन्हें ऑटो वाले से कोई दिक्कत होती है, बस से दिक्कत नहीं होती, ठेला वाले से दिक्कत नहीं होती। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा सुभाष तिवारी। हाँ, इन्हें किसी चीज से, ऑटो वाले से दिक्कत, क्योंकि ऑटो वाले कमीशन दे नहीं सकते। उनकी कमाई ही 200, 300, 500 है। अगर जो 200 दे देंगे 300 में किस्त भरेंगे या ऑटो चलाइए, आप खुद खाएंगे, क्या करेंगे बताओ? तो इन्हें सिर्फ ऑटो वाले से क्यों दिक्कत है, बस वालों से नहीं है, ठेले वाले से नहीं, मोटरसाइकिल वालों से नहीं, किसी से भी नहीं है। ये घूम फिरा के ऑटो पे आ जाते। ऑटो हटाने को कहते नहीं हटाओगे, खुद हटा देंगे, नहीं है तो कैंचर कर देंगे। ऑटो वाले के यहीं पे कोई खड़ा होगा, उसके ऑटो पे परसों शीशे पे उन्होंने डंडा मारा, शीशा चिटक गया। और जब हम लोग बोले तो अगर भोसड़ी के हटाओ नहीं तो हम लाखों रुपया चौकी में देते हैं। अच्छा, लाखों रुपए चौकी में देते हैं हम, इसलिए हम यहाँ लगाते हैं। बस वालों से वो भी यही कहते हैं कि चौकी में लाखों। और पुलिस भी हमारी तरफ नहीं बोलती, पुलिस भी आती तो डंडा लेके हमें ही हटाती। वो पुलिस वालों के मुंह पे कहते हैं कि लाखों रुपए हम इनको देते हैं। और उनके बस पे एक नहीं था, 5-5, 6-6 लड़के रहते हैं। अगर जो तुम्हारे ऑटो में कोई यहाँ धौरारा से आगे की सवारी बैठी है तो गला बंदा पड़ के तुम्हें उतार देंगे, तुमने बिठाया क्यों? और सवारी को जबरदस्ती खींचते हुए, बैग उठाते हुए कहेंगे इसमें बैठो, नहीं तो रात भर यहीं पड़े रहोगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे ऑटो। मतलब दबंगई मैं ये कहना चाहूंगा, आप चलो मैं सामने बता दूंगा ये दबंगई करते हैं। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, जब आप चलोगे सामने चल के कहेंगे। और पहली बात तो सबको पता है, प्रशासन को भी पता है, सबको पता है कि गुंडाई होती है। 7-7, 8-8 आदमी बैठे हैं और सामने ही सवारी उतार लेते हैं और उनके सामने ही ऑटो वाले को धमकी देते हैं, वो ऑटो तोड़ने की कोशिश करते हैं और ऑटो खींच के आगे खींचते। और ये बताओ, दुकान के सामने बस भी तो खड़ी होती है, ठेला भी तो लगता है, ऑटो तो हमारा इतना, बस तो इतनी बड़ी है। उनसे उनको दिक्कत क्यों नहीं? तो घूम फिरा के ऑटो, क्योंकि हम कमीशन नहीं दे सकते, हमारे 400-500 कमाई है। मेन मुद्दा वहाँ का है, जो कमीशन देगा उससे लगा वही चला सकता है। 1-2 ने कहा कि अगर जो कमीशन दो बताना मत, चुपके से लगवा दूंगा। मैं कहा भैया मैं सड़क से भर के चला जाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कमीशन नहीं दे पाऊंगा।
क्योंकि हमारी कमाई ये 400-500 रुपए कहाँ 2-2 दिन की सवारी हम लाते हैं। तुम्हें अगर जो कमीशन देंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा कार्रवाई दुकान वालों पे करनी चाहिए और बस वालों। और तो ये वीडियो बन रहा है, ये जो वीडियो बन रहा है, जितने लोगों को भी इसमें धोखे जा रहे हैं, मैं वादा करता हूँ इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी 1 घंटे पहले आप अपलोड करेंगे और चालू हो जाएगी। हम पे आप लोगों पर ही चालू है। आप लोगों कहने को लगते हैं, क्योंकि कहने लगते हैं, पुलिस थी ना, तुमने वहाँ पे वीडियो उन्होंने बनवाया। शक्ति बरते, तो उसी के बाद से उन लोग ये साले थे, इसको भगा, इसको भगा, ये क्यों बहुत गुंडा बन रहा है, ये बहुत बोल रहा है, इका जरूर इका लगाओ ही नहीं। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि जितने लोग यूनियन से जुड़े हुए हैं उनका हम यहाँ गाड़ी नहीं लगाने देंगे। मतलब यूनियन ही मतलब भंग कर दी भंग कर देंगे, जाएगी। इनका गाड़ी तोड़ फोड़ कर देंगे, इनको भगा देंगे यहाँ से, क्योंकि ये तुरंत चल पड़ते हैं प्रशासन के पास कि ये शिकायत है, वो शिकायत है। इसलिए और हम ये जानते हैं हमारे ऑटो वालों को जितना इनको गिरी लेवल से देखा जा रहा है, तो चाहे ट्रेन में उड़ने वाला इंसान हो, चाहे प्लेन से चलने वाला इंसान हो, सबसे पहले उसके घर से ड्राइव करने वाला कौन है? हमारा ऑटो वाला भाई। रात को अगर किसी को प्रेगनेंसी या किसी माता बहना को किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आने जाने के लिए 4 व्हीलर करो तो 1000 रुपये और 2000 रुपये वाला लेगा। और पड़ोसी वाले ऑटो बुला लो, बेचारा या तो दोस्ती में चला जाएगा और या तो कहेगा 100-200 जो भी हमारा किराया 2 दिन के बाद दे देना, अपनी स्थिति ठीक कर लो। आज उनकी कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं है। अरे कौन है? ये तो ऑटो वाला है। हम ये जानते हैं अगर तुम प्लेन में भी बैठते हो तो हमारे पहले ऑटो में बैठ करके चौराहे तक जाते हो और चौराहे से बस अड्डे तक जाते हो, उसके बाद में तुम कोई दूसरा साधन पाते हो। तो हम इनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे इतने ऑटो वाले, जबकि इनको सबको खबर नहीं दी है, तब इतने लोग आए, कम से कम समथिंग 200 लोग होंगे। और अगर जो हम इनको 24 घंटे पहले खबर दे तो हमारे रजिस्टर्ड जितने 1000 के ऊपर समथिंग में है, हाँ 1013, हाँ वो 24 घंटे के अंदर हमारे पास खड़े होंगे। क्योंकि आज जो भी मैं ये लगा रखा हूँ, ये इन्हीं लोगों की ही देन है। और इन लोगों की समस्या चाहे जहाँ तक हमें ले जाना पड़े, समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम हमेशा चलते रहेंगे। ऑटो यूनियन जिंदाबाद।